लेट्स बिगिन विद द सेशन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? लास्ट जो पाइथन का सेशन कंडक्ट हुआ था, आई थिंक अपन जो बात कर रहे थे पाइथन में, वो फंक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और फंक्शन में स्पेसिफिकली अपन पिछले एक दो दिन से जो बात कर रहे थे वो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, राइट? कि पाइथन में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऑल राइट। तो ऑब्वियसली एक बार अगर अपन क्विकली रिवाइज करें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो जो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया है वो कुछ ये था। सबसे पहले अपन ने देखा कि आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो अपने को वहां पे पता चला कि अगर अपने को फंक्शन का बिहेवियर स्टैटिक नहीं रखना है, फंक्शन का बिहेवियर अगर अपने को कस्टमाइज करना है, डायनेमिक रखना है, तो फिर आप किसके थ्रू कर सकते हो? आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, राइट। एंड उसके बाद अपन ने बात की कि जब अपन पाइथन फंक्शन की बात करें तो टोटल कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट पाइथन फंक्शन सपोर्ट करता है, तो अपन ने बात की थी कि टोटल 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट जो कि पाइथन का फंक्शन सपोर्ट करता है। फर्स्ट वन इज व्हाट? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकंड वन इज व्हाट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नंबर थर्ड इज व्हाट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एंड नंबर फोर्थ इज व्हाट? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। चलिए एक एक पॉइंट आपको पता है एक्चुअली, और ऑब्वियसली मैंने कल के सेशन में आपको बोला था जब अपन ने चारों फिनिश किए थे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। डजंट मैटर कि आप किस लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड हर एक जगह पे अपन ने ये बात की कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। चलिए एक बार क्विकली अपन रिवाइज करते हैं सो दैट आप ये पता कर पाओगे आप प्रॉपर तरीके से सिंक कर पा रहे हो या नहीं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पोजिशनल से। चलिए पोजिशनल में पोजिशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है या नहीं? ऑब्वियसली करता है। अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्राई करोगे तो इससे क्या होगा? रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। मतलब रिजल्ट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, अगर हम बात करें पोजिशनल में, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करेंगे या नहीं? बिल्कुल मैटर करेंगे। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करवाना पड़ेगा। 4 मांग रहा तो 4, 5 मांग रहा तो 5। अगर आपने कम ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने की ट्राई की तो डेफिनेटली पाइथन आपको क्या देने वाला है? एरर। ओके, उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें कीवर्ड आर्गुमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे पहली अगर बात करें पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट की, क्या पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं? नहीं। फाइन, अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, पोजीशन मैटर नहीं करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करते हैं क्या, तो इसका आंसर क्या है? यस, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर भी मैटर करते हैं। अगर जितने डिमांड किए गए हैं उससे कम या ज्यादा आप आर्गुमेंट पास करवाओगे तो यहाँ पर भी पाइथन क्या देने वाला आपको? एरर। ओके, तीसरे की बात करते हैं अपन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। अगर अपन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पे, और उससे पहले एक और जो पॉइंट अपन ने यहाँ पे फिगर आउट किया था, क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है? पहले सारे पोजिशनल आने चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? कीवर्ड। या फिर दूसरे टर्म्स में बोले तो एक बार अगर कीवर्ड आ गया तो उसके बाद क्या नहीं आ सकता? पोजिशनल नहीं आ सकता, राइट। ओके, चलिए डिफॉल्ट के पास आते हैं अपन। डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं क्या? देखिए एक सर्टेन लिमिट तक नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करते, लेकिन उस लिमिट के बाद ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या करेंगे? मैटर करेंगे। दूसरा, पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करती है नहीं? ये डिपेंड करेगा आप फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो, राइट। अगर आप फंक्शन को पोजिशनल आर्गुमेंट के थ्रू कॉल कर रहे हो तो पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करेगा, और अगर कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू कॉल कर रहे हो तो मैटर नहीं करेगा, राइट। उसके बाद अपन ने बात की थी कि क्या डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को अपन कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या था? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रोटोकॉल? पहले सारे क्या आने चाहिए? पहले सारे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट और उसके बाद क्या? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। या फिर अगर आप दूसरे टर्म्स में बोलो तो अगर एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ गया तो उसके बाद आप वापस किसको नहीं लिख सकते? नॉन डिफॉल्ट को। अगर लिखने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? एरर आएगी। उसके बाद लास्ट वन अपन ने डिस्कस किया था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जिसमें अपन ने बात की थी क्या नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? आंसर क्या था? नो, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। आप कितने भी आर्गुमेंट पास करवा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट। उसके बाद अपन ने बात की थी क्या अपन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और नॉर्मल आर्गुमेंट को मिक्स कर सकते हैं? आंसर था यस, और उस पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपन कल डिस्कस किए थे अपन ने, राइट। तो ये सारा कुछ पोर्शन अपन ने कल तक के सेशन में डिस्कस किया था। एक बार जस्ट अपन ने क्विकली रिकॉल किया इसको। आई बिलीव ये सारा कुछ आपका क्लियर होगा। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं, आज का सेशन अपन प्रोसीड करते हैं। सो आज का सेशन सबसे पहले एक और चीज के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, एक और 14 फेवरेट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी अपन ने फंक्शन स्टार्ट किया है। फंक्शन में अपन ने एक चीज पढ़ी है रिटर्न के बारे में, राइट। रिटर्न कब करना है ये आपको पता है, कब करना है रिटर्न? अगर अपने को रिजल्ट को मैनिपुलेट करवाना हो तो फिर अपन क्या करवाते हैं? रिटर्न करवाते हैं। और रिटर्न के केस में फ्लो किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता है, राइट। तो चलिए एक बार वापस से रिटर्न पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने को कवर करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली अपन इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जस्ट ए मोमेंट।
ओके यहाँ पे तो प्रैक्टिकली अपन इसको वापस से रिटर्न को इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, सपोज यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ, राइट, कुछ भी फंक्शन अपन लिखते हैं, मान लो सपोज करो ऐड, फाइन, यहाँ पे दो नंबर अपन पास करते हैं, दो नंबर अपन पास करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज ओके आर्गुमेंट अपन पास करते हैं a कॉमा b, राइट, एंड देन यहाँ पे सपोज ये क्या कर रहा है, रिटर्न a प्लस b, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक वेरिएबल ले लो c इक्वल टू लेट्स सपोज a प्लस b, एंड देन अपन यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं c, फाइन। अगर इस तरीके से अपन देखें यहाँ पे ऐड 10,20, अच्छा चलिए फटाफट से इस वाले प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। ऑब्वियसली अगर आप अभी देखने की ट्राई करोगे इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आने वाला है, देखिए यहाँ से फंक्शन बना फंक्शन बना फंक्शन बना, इग्नोर करिए, ये लाइन ब्लैंक है, इग्नोर करिए, उसके बाद यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, कॉल होगा तो चलते अपन कैसे कर रहे हैं अपन, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो पहले वाला है वो पहले वाले को मिल जाएगा, a को मिल गया 10, तो दूसरे वाला दूसरे वाले को मिल जाएगा, b को मिल गया 20। ओके अंदर आइए, क्या होगा, एक c बनेगा जिसमें क्या स्टोर होगा, a प्लस b, a में कितना पड़ा है 10, b में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, c में क्या स्टोर हो गया आपका 30। अब यहाँ पे रिटर्न c, तो मतलब c में क्या पड़ा है 30, तो ये वापस अपने साथ कितना लेके आएगा 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 30, लेकिन क्या इस 30 के साथ आप कुछ करवा रहे हो, नहीं, तो बस दैट्स ऑल, अपना प्रोग्राम क्या हो गया खत्म। क्या कोई स्क्रीन पे कुछ चीज प्रिंट होगी, नहीं, क्योंकि आपको ये चीज पता है अगर पाइथन में कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना तो किसको यूज करना पड़ेगा, प्रिंट को, जो कि आपने अभी यूज किया नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे अभी अगर आप इसको चला के देखोगे, ऑल्दो ये चीजें अपन कवर कर चुके, रिटर्न अपन पढ़ चुके, लेकिन जिस पॉइंट पे अपने को जाना है वहां पे पहुंचने के लिए मैं एक बार क्विकली एक दो एग्जाम्पल अपन पहले लेते हैं जो अपन ऑलरेडी देख चुके वो वाले, फिर अपन देखेंगे जहां पे अपने को पहुंचना है। जस्ट एक बार मैं चला के दिखाता हूँ, फाइन, कि वेदर अभी तक तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, रीजन इज क्योंकि अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज नहीं किया, तो आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको ये 30 प्रिंट करवाना है तो या तो इस ऐड फंक्शन को आप किसमें लिख सकते हो, प्रिंट में, या फिर ये जो भी लेके आ रहा है उसको किसी में स्टोर करवा दो और उसके बाद उसको क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो जैसे मान लो ये लेके आ रहा है, अच्छा एक बात बताओ ये कितनी चीज लेके आ रहा है, एक, क्या लेके आ रहा है 30, तो आप स्टोर करवा दो, लेट्स से मैं स्टोर करवाता हूं, सपोज करो मैंने स्टोर करवाया रिजल्ट इक्वल टू दिस, और लास्ट में नीचे आके मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, किसको, रिजल्ट को। चलिए ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी एक बार अपन वापस से इसका फ्लो अगर देखें तो यहाँ से फंक्शन बना फंक्शन बना फंक्शन बना, ये ब्लैंक इसको इग्नोर करते हैं अपन, यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो a के पास गया, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो b के पास गया, मतलब a में 10 है, b में कितना है 20 है। अंदर आइए, एक c बनेगा जिसमें क्या होगा a प्लस b, a में 10 है, b में 20 है, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, आपके c में आया 30। यहाँ से ये फंक्शन जब खत्म होगा तो अपने साथ वापस क्या लेके आएगा, तो c में पड़ा है, c में क्या पड़ा है 30, ये अपने साथ वापस कितना लेके आया 30, तो यहाँ पे आया 30, ये 30 किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, तो आपके रिजल्ट में कितना स्टोर हो गया 30, तो नीचे आओगे और रिजल्ट प्रिंट करवाओगे तो रिजल्ट में कितना पड़ा है 30, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 30। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक, क्योंकि इससे अच्छे और कॉम्प्लेक्स लेवल के एग्जांपल अपन ऑलरेडी पहले देख चुके, तो ऑब्वियस आंसर कितना आ रहा है 30, देयर इज नो डाउट एट ऑल, राइट। क्वेश्चन ये है ही नहीं एक्चुअली, ये तो जस्ट अपन रिकॉल कर रहे हैं ताकि एक्चुअल क्वेश्चन पे अपन पहुंच सके। एक्चुअल क्वेश्चन अपना ये है कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो अपने को ऑलरेडी पता ही था कि रिटर्न का फ्लो किस तरीके से काम करता है, बट अगर अभी तक इसकी बात करें या अब तक जितने भी एग्जांपल अपन ने रिटर्न वाले किए हैं, सब में अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो वो ये है, अपन कितनी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, एक, जैसे ये अपने साथ कितना लेके आ रहा है 30 एक सिंगल वैल्यू है, ये इसको अपने साथ लेके आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली एक वैल्यू लेके आ रहा है तो इसको स्टोर करवाने के लिए कितना वेरिएबल चाहिएगा, एक वेरिएबल, तो इसमें स्टोर हो गया, राइट, स्टोर हो गया। उसके बाद इसको प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट हो गया, जो इसमें स्टोर हुआ था, क्या स्टोर हुआ था इसमें 30, तो क्या प्रिंट हो गया 30। चलिए थोड़ा एलोबरेटिव मैनर में सोचते अपन, अब एक काम करते हैं अपन, सपोज करो यही फंक्शन है और क्या काम करते हैं, मान लो एक और वेरिएबल लेते हैं d इक्वल टू a माइनस b, एक और वेरिएबल लेते हैं e इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, फाइन, और सपोज ठीक है 3 लेते हैं अपन c d और e, फाइन। अब एक बार चलाने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि
आउटपुट क्या होगा या व्हाटएवर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप बताना। तो फिर ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे अगर अपन करने की ट्राई करें, देखो लेट्स सपोज यहां से ये फंक्शन बना, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, यहां से फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, राइट। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आते अपन ए के पास कितना आ जाएगा 10, बी के पास कितना आ जाएगा 20, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा सी, उसमें कितनी वैल्यू है, सी में है a प्लस बी, ए में कितना है 10, बी में कितना है 20, तो इसका मतलब सी में कितना चला गया 10 प्लस 20 दैट इज 30, सी में चला गया आपका 30, राइट। जो सी में पड़ा है 30, मैं चाहो तो यहाँ पे साइड में अपन लिख लेते हैं, सी में जो पड़ा वो कितना पड़ा है 30, ठीक है। उसके बाद b इक्वल टू a माइनस बी, ए में कितना है 10, बी में कितना है 20, 10 माइनस 20 कितना हो गया -10, किसमें आ जाएगा b में, b में पड़ा है -10। ओके, नीचे आइए, a में कितना है 10, b में कितना है 20, 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 200, किसमें आ जाएगा e में आया 200। फाइन, देखिए यहां से अपन रिटर्न क्या करवा रहे हैं c, मतलब ये जब फंक्शन खत्म होगा अपने साथ किसको लेके जाएगा c को, c में क्या पड़ा है 30, मतलब ये फंक्शन खत्म होगा तो अपने साथ वापस किसको लेके आया 30 को, तो यहाँ पे ये अपने साथ लेके आया 30 को, ये 30 किसमें स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, तो नीचे जब रिजल्ट को प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होने वाला है 30, तो अभी भी इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो कितना होने वाला है 30। अभी भी अगर आप देखोगे कितने वैल्यू अपन रिटर्न करवा रहे हैं, एक ही वैल्यू अपन रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो अभी तक तो वो स्टोरी सेट है, लेकिन अब थोड़ा चेंज करते हैं अपन, यहाँ पे C, D, E, चलिए एक साथ मैं कितनी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाह रहा हूं 3, जो वैल्यू C में पड़ी मैं उसको भी रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, जो वैल्यू D में पड़ी है मैं उसको भी रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, जो वैल्यू E में पड़ी है मैं उसको भी क्या करवाना चाह रहा हूं रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, एक साथ 3 वैल्यू को मैं रिटर्न करवाने जा रहा हूं, राइट। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने उस दिन भी ये क्वेश्चन रेज किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है और बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अगर अपन कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, किसी और लैंग्वेज के साथ, लेट्स सपोज सी में भी क्या होता है फंक्शन होता है, सी लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें सी लैंग्वेज का फंक्शन एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है क्या, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, फिर आपको वहां पे एरे बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू करवाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सी लैंग्वेज का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को क्या नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। अगर अपन यही जावा की बात करें तो जावा में फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मेथड, तो अगर जावा की मेथड की बात करें तो जावा की मेथड भी एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू वो भी डायरेक्ट तरीके से क्या नहीं करवा पाएगा, रिटर्न नहीं करवा पाएगा। अब बात करते हैं पाइथन की, ये पाइथन का फंक्शन है, एक साथ मेरे को कितनी वैल्यू रिटर्न करवानी है 3 या फिर मल्टीपल एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो क्या पाइथन का फंक्शन ऐसा कर सकता है, आंसर इज यस, ऑब्वियसली पाइथन के फंक्शन से एक टाइम पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। फाइन, अब सवाल ये है, देखिए ये तो पॉइंट कोई भी याद कर लेगा और याद करके आप बोल सकते हो कि हाँ पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे कितनी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल वैल्यू को। लेकिन अगेन इंटरनली क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आप जाओगे तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जब सी का नहीं कर सकता, जावा का नहीं कर सकता, तो पाइथन का कैसे करता है, और जब मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करता है तो इंटरनली क्या फ्लो चलता है, राइट। तो ये पता करना जरूरी है एक्चुअली कि इंटरनली क्या हो रहा है, किस तरीके से ये मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा पा रहा है इंटरनली, राइट। तो चलिए ये पता करने की ट्राई करते हैं और रिजल्ट क्या आएगा ये भी पता करने की ट्राई करते हैं। एंड देखो आराम से देखना एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत हायर लेवल के मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो अगर आप इस इंटरव्यू में अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाने वाला है, खास करके अगर आप उसको फ्रेशर लेवल पे इंक्लूड करोगे, और आपको किस तरीके से आंसर देना है उसके बाद अपन इसकी भी बात करेंगे ताकि अगला क्वेश्चन जनरेट हो और बहुत अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट कर सके। फिलहाल आप इधर फोकस करना, देखिए एक साथ कितनी वैल्यू को रिटर्न करवाना है, मल्टीपल। चलिए एक बार वापस से फ्लो चलाने की ट्राई करते हैं सो दैट ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी। यहां से फंक्शन बना, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। चलिए फंक्शन के पार्ट चलते हैं। जो पहला जो नंबर है वो किसमें आ जाएगा, ए में, जो दूसरा वो किसमें आ जाएगा, बी में। चलिए a प्लस बी, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, सी में आपका 30 पड़ा है। a माइनस बी, 10 माइनस 20 कितना हो गया -10, डी में आपका -10 पड़ा है। देन
ए मल्टीप्लाई बी, ए में कितना है 10, बी में कितना है 20, 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 200, वो किसमें पड़ा है ई में पड़ा है, ठीक है ओके, यहाँ पे कितना पड़ा है 200, ठीक है ओके। उसके बाद यहां से रिटर्न करना है, रिटर्न करने का मतलब ये फंक्शन खत्म होगा तो अपने साथ ये लेके जाएगा, तो जब ये फंक्शन खत्म होगा अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा, सी में जो पड़ा है वो, डी में जो पड़ा है वो, और ई में जो पड़ा है वो, मतलब कितनी चीजें लेके आ रहा है यहाँ पे, तीन चीजें, 30 -10 एंड 200, राइट। एक साथ कितनी चीजों को लेके आना है, इसको तीन चीजों को लेके आना है, राइट। ठीक है, थोड़ा सा आप वापस से जाइए इसकी तरफ, कल की क्लास की तरफ, और कल की क्लास की तरफ जाके मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। एक्चुअली हिंट ये है, कल अपन ने देखो कैसे रिलेट करते हैं, कल अपन ने बात की थी किसकी, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट क्या करवा सकते हो, पास करवा सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला था कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हो जब भी आपके पास कभी मल्टीपल चीजें हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो कौन हेल्प करता है आपकी, डेटा स्ट्रक्चर, राइट। जहां पे मैंने आपको बताया था पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, मैंने खाली कल आपको नाम बताए थे, मैंने बोला था फर्दर अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की बात आती है तो वो मल्टीपल जो भी वैल्यू होती है वो इंटरनली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, टपल, राइट। यहां पर भी एक्चुअली जब भी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है, मतलब एक साथ कितनी वैल्यू आ रही है, एक से ज्यादा, मल्टीपल, तो जब भी मल्टीपल आएगा उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर। और अगेन यहाँ पे पाइथन कौन से डेटा स्ट्रक्चर के पास जाएगा, टपल। जैसा मैंने आपको कल बोला था, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक पे अपने को 3-4 दिन स्पेंड करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं एक्चुअली कि इन चारों में से टपल को क्यों पिक किया, क्योंकि जब वहां पे अपन पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, तो टपल लेने से क्या बेनिफिट मिला होगा एंड ऑल। अभी फिलहाल तो हमेशा देखो दिमाग में ऐसा रखो, आपको याद नहीं करना है। अगर आपने देखो कल एक पॉइंट याद किया होता कि इंटरनली पाइथन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को टपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, सपोज ये पॉइंट अगर आपने याद किया होता, आज आपको ये पॉइंट एक और याद करना पड़ता, इंटरनली जब भी पाइथन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाता है तो उसको किस फॉर्मेट में करवाता है, टपल। कितने पॉइंट याद रखे आपने, 2। या तो आप ऐसे आगे बढ़े, राइट, जहां पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स आपको याद रखते जाना पड़ेगा, या दूसरा कल मैंने आपको बोला था जब भी मल्टीपल वैल्यूज हो तो किसके पास जाना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर। तो कल वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में मल्टीपल वैल्यूज थी तो डेटा स्ट्रक्चर, आज यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो मतलब वापस मल्टीपल वैल्यू है तो किसके पास, डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर एक पॉइंट को आप रिलेट कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली एक पॉइंट आपको रिलेट करने के रिक्वायरमेंट आंसर ऑटोमेटिक आपको मिलते जाएंगे, आगे चल के इस पॉइंट पे बहुत सारी चीजें रिलेट होगी, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, जहां पर भी मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना किसका, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीजें देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कैसे फर्क पड़ता है कि आप एक्सपर्ट हो या आपको खाली नॉर्मल पाइथन आती है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, अगर मैं आउटपुट पूछूंगा तो मैक्सिमम लोग बता देंगे कि आउटपुट क्या आएगा, तो बड़ा डील नहीं। मैं आपसे अगर ये पूछूं, चलो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, राइट। कितनी चीजें रिटर्न होकर आ रही है, कितनी चीजें रिटर्न होकर आ रही है, 3, एक तो सी, एक डी और एक ई, राइट। अगर आपका आंसर ये है कि 3 चीजें रिटर्न होकर आ रही है तो दिस इज रॉन्ग, राइट। एक्चुअली अब ये होता है जब आप बहुत टॉप मोस्ट इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, आपको लगा कि बिल्कुल सही आंसर दिया मैंने क्योंकि सी कोमा डी कोमा ई कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू। लेकिन अगर आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पता होता तो यहाँ पे 3 चीजें नहीं आ रही, क्योंकि जैसे मल्टीपल वैल्यू हुई पाइथन सबको लेके क्या बनाएगा, एक टपल, और आपके पास क्या आ रहा है, एक टपल आ रहा है, तो कितनी वैल्यू आ रही है, एक, वो क्या आ रहा है, टपल आ रहा है एक्चुअली, राइट। तो ये 3 नहीं आ रहा है, ये एक ही आ रहा है। देखो मैं आपको प्रूफ देता हूं, ये जैसे ही 3 चीजें आई ना, पाइथन ने यहाँ पे क्या किया, इन 3 चीजों को लेके क्या बनाया, टपल। तो सी में क्या पड़ा है 30, डी में क्या पड़ा है -10, और यहाँ पे ऐसे बना दो ज्यादा बेटर है, जैसे आपने बोला कि 3 वैल्यू को रिटर्न करवाना है, पाइथन ने इसको लेके टपल बनाया। सी में कितना पड़ा है 30, डी में कितना पड़ा है -10, ई में कितना पड़ा है 200, इसको लेके टपल बना दिया, और इस पूरे एक टपल को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये अपने साथ लेके आएगा। आपने यहाँ पे क्या नाम दिया है, रिजल्ट। क्या आ रहा है इसके पास, टपल आ रहा है, तो इस टपल का नाम क्या हो गया, रिजल्ट। नीचे जब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होने वाला है, ये पूरा टपल।
कल आपको पता ना टपल प्रिंट होता तो कैसे प्रिंट होता है, चलिए देखते हैं एक बार। ये पूरा का पूरा बॉक्स प्रिंट होने वाला है। इस बॉक्स में कितना आइटम है, 3, 30 -10 एंड 200। चलिए एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। ऑब्जर्व हियर, you'll see, देखिए 30 -10 और 200 तीनों चीजें प्रिंट हो रही है। और कल मैंने आपको बोला था जब टपल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टपल क्या है, ये पैरेंथेसिस। या फिर कल मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि सर क्या प्रूफ है कि ये टपल है, तो मैंने आपको कल बोला था आप पाइथन में क्या चेक करवा सकते हो, टाइप। और टाइप चेक करवाना तो आपके पास कौन सा फंक्शन है, टाइप। इसका टाइप चेक करवाना है रिजल्ट का। पाइथन को बोलना है कि पाइथन तुमने इस रिजल्ट को कौन सा टाइप का बनाया, और लेकिन स्क्रीन पे अगर आपको देखना है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट। तो ये सब कुछ एचटीटी, अगर आप कल वाली क्लास को आपने फील किया तो ये कोई नई चीज देख ही नहीं रहे अपन, वो की वो चीज अपन देख रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे इसका टाइप किस तरीके का है, टपल, राइट। तो दैट इज द प्रूफ कि इंटरनली जब भी मल्टीपल वैल्यूज पाइथन का फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है, टपल के फॉर्मेट में रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिख रहा है, राइट। अब बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, अभी आपको अभी तक किस तरीके से आंसर देना वो देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है क्या, राइट। तो देखिए आपका आंसर होगा, या आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो आंसर होगा यस, जिनको नॉलेज होगा। नॉलेज नहीं होगा तो नो भी बोल सकते हैं कोई कोई। जस्ट अगर आप नॉलेज नहीं होगा सी और जावा के करस्पॉन्डिंग में देख रहे हो तो आंसर क्या होगा, नो। तो मान लो आपने बोला यस या नो, तो फिर अगेन आप सामने वाले पे छोड़ रहे हो कि अगला क्वेश्चन और पूछेगा वो आपसे। बट अगेन आप यहाँ पे किस तरीके से आंसर दे सकते हो कि जैसे आपसे पूछा जाए कि पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है, आपका आंसर होना चाहिए यस, एंड इंटरनली ये टपल फॉर्म में रिटर्न करवाएंगे, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि टपल क्या होता है, राइट। तो वापस यहां से इस क्वेश्चन से आप किसकी तरफ टिल्ट कर गए, टपल की तरफ, राइट। तो एंड अगेन आप अगर इंटरनली बताओगे कि इंटरनली ये होता है तो सामने वाला आपको ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको अब ये फील आएगा कि आपने चीजों को याद नहीं कर रखा, आपने फील कर रखा है, क्योंकि आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है। अब देखिए अगर आपको ये पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है, तो खाली आपको बस एक चीज ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि इंटरनली किसमें आ रहा है, टपल में। और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं इसके बेसिस पे, राइट। चलिए पहले पॉइंट लिखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कीप वन पॉइंट। ओके, लिखिए यहाँ पे, नोट लगा के पॉइंट लिखते जाइए। ए पाइथन फंक्शन, a python function can return a python function can return multiple values at a time. A python function can return multiple values at a time, and internally it will return, in the form of tuple. Internally it will return in the form of tuple. A python function can return multiple values at a time, and internally it will return in the form of tuple. It will return in the form of tuple. फाइन, ओके। इस एग्जाम्पल को आप मेंशन कर सकते हो पहले, उसके बाद इसमें अपन थोड़ा चेंज करते हैं और फिर मैं आपको फिगर आउट करने का बोलूंगा कि क्या आउटपुट आता है ना। इट इज डेड इजी, जस्ट आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करिए।
ओके नो, चलिए थोड़ा सा अपना क्वेश्चन जनरेट करते हैं यहाँ पे, तो आप देखना कि अगर आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर आपको ये पता कि इंटरनली ये टपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है तो बहुत इजीली आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ और आप बताना कि वेदर वो सही है या नहीं। मान लो जैसे मैंने ये किया, देखो अभी की प्रोसेस आपको पता है। अब मान लो मैंने ये किया, यहाँ पे लिखा रिजल्ट या फिर कुछ भी ऐसे लिख लो, जैसे मैंने लिखा x, y, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। जैसे पहले मैं x प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर मैं y प्रिंट करवा रहा हूँ। दो वेरिएबल लिए मैंने x और y, और पहले मैं x प्रिंट करवा रहा हूँ, बाद में मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, y। ओके, चलिए एक बार गो थ्रू करिए इसको और मेरे को बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ओके, तो ऑब्वियसली पहले क्या आंसर आया था अपने पास, ये इस तरीके से आया था ना, 30 -10 और 200। तो इस बार ये 2 बार आने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप चलाने की ट्राई करोगे इसको, तो लेट्स सपोज सेव करते अपन इसको और एक बार चलाते अपन, तो 30 -10 और 200 ये 2 बार आने वाला है। ऐसा कुछ होगा नहीं एक्चुअली, ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरर आपका वेट कर रही है। चलाते अपन यहाँ पे, देयर विल बी एन एरर। तो ऑब्वियसली एक एरर आपको दिख रही है, कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है आपको। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन जनरेट करता हूं मैं, x, y, z करता हूं मैं इसको, और अब मैं प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट x, प्रिंट y एंड प्रिंट z। इस बार आउटपुट क्या होगा, इस बार अगर आप चलाओगे तो फिर कोई भी एरर नहीं आने वाली है। इस बार आपका आउटपुट आएगा 30 -10 एंड 200, 30 -10 एंड 200, राइट। तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअली, अब इसको समझना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूं एक्चुअली क्या हो रहा है। इस बार क्या हुआ और पिछली बार क्या हुआ वो अपन देखने की ट्राई करते हैं। चलिए सबसे पहले तो अपन ये करते हैं, यहाँ पे मान लो ऐसा होता, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बट वापस से एक बार स्टार्ट करते ताकि मैं तीनों को कॉन्ट्रास्ट कर सके। अगर ये ऐसा होता तो आउटपुट क्या होगा, चलिए यहाँ से फंक्शन बना, ठीक है, फंक्शन बन रहा है, ये ब्लैंक लाइन है, इसको क्या करिए, इग्नोर करिए। यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। चलिए फंक्शन को करते हैं कॉल। जैसे फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे ए में क्या चला गया 10, बी में क्या चला गया 20। नाउ 10 + 20 कितना हो गया 30, किसमें आया सी में। 10 - 20 कितना हो गया -10, किसमें आया डी में। 10 × 20 कितना हो गया 200, किसमें आ गया ई में। यहां से जब रिटर्न करवाओगे तो ऑब्वियसली पाइथन इंटरनली क्या बनाने वाला है, टपल। तो तीनों चीजों को लेके पाइथन टपल बनाएगा। सी में कितना था 30, डी में कितना था -10, ई में कितना था 200। और अब पाइथन ये टपल को क्या करेगा, लेके यहाँ पे आएगा, ये पूरा डब्बा लेके यहाँ पे आया। इस डब्बे को आपने क्या नाम दिया, x। जब आपने एक ही वेरिएबल लिख रखा है तो इस पूरे डब्बे का नाम क्या हो गया, x। डब्बा मतलब क्या है यहाँ पे, टपल। तो जब इस x को प्रिंट करवाओगे पूरा डब्बा प्रिंट होने वाला, मतलब ये पूरी टपल प्रिंट होने वाली है। तो आउटपुट आपको क्या दिखेगा 30 -10 एंड 200। और ये टपल है, पूरा डब्बा एक साथ है, इसलिए तीनों एक साथ दिखेंगे आपको कि 30 -10 और 200 एक साथ है, एक डब्बे में बंद है। और वो पूरा का पूरा डब्बा आपने क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है, राइट। तो एक बार देखते हैं, ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये, तो रिजल्ट आपको पता है कि यही आने वाला है। एक बार स्क्रीन क्लियर करते हैं अपन और यहाँ पे चलाने की ट्राई करते हैं अपन बंद से। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप चलाओगे you'll see 30 -10 and 200 एक साथ वो पूरा बॉक्स क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब एक और स्टोरी चलाते हैं यहाँ पे, x, y, z। ये एक और एग्जांपल था, इसको अब समझने की ट्राई करते हैं। इस केस में क्या होगा, देखिए स्टोरी बिल्कुल सेम है। यहाँ से फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वही बात, a में कितना गया 10, b में कितना गया 20, अंदर आएगा। c में कितना होगा 10 + 20 दैट इज 30, d में कितना होगा 10 - 20 दैट इज -10, ई में कितना होगा 10 × 20 दैट इज 200। ठीक है, एक साथ पाइथन 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या बनाएगा, टपल। तो तीनों वैल्यू को मिलाकर क्या बना दिया, टपल बना दिया। और ये टपल लेके यहाँ पे आ गया, देखिए टपल लेके यहाँ पे आया है, राइट। कितने वेरिएबल है, 3। एक होता तो पूरे पूरे टपल का नाम वही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपने वेरिएबल कितने ले रखे हैं, 3। एक बार टपल में एलिमेंट कितने, 3। जब ऐसा होगा
कि पाइथन कभी भी कोई टपल लेके आया और जितने टपल में एलिमेंट है उतने ही आपने क्या ले रखे, वेरिएबल। तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिक पहले एलिमेंट को पहले वेरिएबल में डाल देगा, दूसरे एलिमेंट को दूसरे वेरिएबल में डाल देगा और तीसरे एलिमेंट को तीसरे वेरिएबल में डाल देगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो आपका एक्स है उसमें कितना आ जाएगा, पहले वाले वेरिएबल में टपल का पहला एलिमेंट एक्स में कितना आ जाएगा 30, दूसरे वाले वेरिएबल में टपल का दूसरा एलिमेंट वाई में कितना आ जाएगा -10, तीसरे वाले वेरिएबल में टपल का तीसरा एलिमेंट जेड में कितना आ जाएगा 200, राइट। देखिए अगर एक वेरिएबल होता तो पूरे बॉक्स का नाम वही हो जाता, पूरे टपल का नाम। अगर जितने टपल में एलिमेंट है उतने वेरिएबल है तो पाइथन क्या करेगा, पहले वाले को पहले वेरिएबल में, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे वाले को तीसरे में। तो यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप एक्स प्रिंट करवाओगे तो ओनली क्या प्रिंट होगा 30, अगर आपने वाई करवाया होता तो कितना प्रिंट होता -10, अगर आपने जेड प्रिंट करवाया होता तो कितना प्रिंट होता 200। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं एक्स, तो कितना प्रिंट होने वाला है 30, क्योंकि एक्स में क्या आया होगा टपल का पहला एलिमेंट, और टपल का पहला एलिमेंट कौन सा है 30। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे चलाने के ट्राई करते हैं अपन इसको, कितना हो गया 30। देखिए ये कंसेप्ट है जिसको अपन जब टपल चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे इस पार्ट को बिल्कुल डिटेल में। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं टपल अनपैकिंग, राइट। देखो नाम बहुत सिंपल है, अनपैकिंग का मतलब पता है क्या होता है, जैसे आपको बोला गया अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनबॉक्स करना, मतलब जैसे मान लो आपने कोई भी आइटम परचेज की, मान लो आपने मोबाइल परचेज किया ऑनलाइन, राइट, तो आपके पास मोबाइल आने वाला है तो ऑब्वियसली पैकिंग होके एक बॉक्स में आने वाला है, तो आप अनबॉक्स करोगे मतलब बॉक्स को हटाओगे, उसमें से जो रियल मटेरियल है उसको बाहर निकालने वाली। तो यहाँ पे एक्चुअली एक बॉक्स है, इस बॉक्स में रियल मटेरियल क्या है 30 -10 और 200। तो यहाँ पे क्या किया पाइथन ने, इस बॉक्स को खोला, पहले वाला निकाला 30, इसको पहले वेरिएबल में डाल दिया, दूसरे वाला निकाला -10, इसको दूसरे वेरिएबल में डाल दिया, बॉक्स का जो तीसरा था उसको तीसरे वेरिएबल में डाल दिया। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग। जब टपल आता है और टपल में जितने आइटम है उतने ही आपने वेरिएबल दिए हैं, तो ऑटोमेटिक हर एक आइटम निकल के वेरिएबल में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग। ऑल्दो मैं अभी खाली नाम बता रहा हूं क्योंकि वहां पे वापस डिस्कस करेंगे अपन इसको, लेकिन अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूं। तो अगर आप चलाओगे एक्स कितना प्रिंट होगा 30। अब देखो अगर ये चीजें पता है तो इससे फायदा क्या है, मान लो मैंने किया x, y, एक और तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अभी क्या प्रोसेस होगा, देखिए प्रोसेस अभी ये है कि जैसे ही आपने ऐसा किया, अब देखो यहां से फंक्शन कॉल हुआ, वही a में कितना 10, b में कितना 20, c में क्या होगा 10 + 20 दैट इज 30, d में 10 - 20 दैट इज -10, e में 10 × 20 दैट इज 200। और पाइथन इन तीनों को लेके क्या बनाएगा, टपल 30 - 10 200। ये टपल लेके वापस आ गया यहाँ पे। अब जब टपल लेके वापस यहाँ पे आया तो पाइथन बोलेगा अगर एक वेरिएबल होता तो मैं क्या करता, पूरे टपल को नाम दे देता। यहाँ पे एक वेरिएबल तो है नहीं, इसका मतलब मैं पूरे टपल को, पूरे बॉक्स को एक नाम तो दे नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या था पाइथन के पास, अगर जितने टपल में एलिमेंट है उतने ही वेरिएबल होते तो वो क्या कर देता, अनपैक कर देता। अनपैक करने का मतलब एक एक को निकाल के एक एक वेरिएबल में देता जाता। लेकिन अभी वो भी सीन नहीं है, क्योंकि टपल में एलिमेंट कितने 3, वेरिएबल कितने 2। न तो पाइथन इस पूरे को एक नाम दे सकता है और नहीं इसको क्या कर सकता है, अनपैक कर सकता है। जब दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर इस लाइन पे पाइथन क्या देने वाला है, एरर। एक बार एरर पढ़ो, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखिए इस बार एक बार पढ़ना, देखिए एक बार एरर पढ़िए खाली। ये बोल रहा है टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, राइट। अनपैक करने के लिए बहुत सारी वैल्यू है। ये क्या बोल रहा है आगे, एक्सपेक्टेड 2, कितना एक्सपेक्ट किया था इसने, 2 एक्सेप्ट किया था कि टपल में कितनी चीजें आएगी 2, इसीलिए कितने वेरिएबल लिए 2, लेकिन टपल में कितनी वैल्यू आ गई 3, तो इसीलिए 2 वेरिएबल क्या पड़ गया अनपैकिंग में, कम पड़ गए। तो ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर आने वाली है, राइट। तो मेक श्योर जब भी मल्टीपल वैल्यूज आपके पास रिटर्न होके आती है, इंटरनली किस फॉर्म में आती है, टपल। तो जब भी आपको होल्ड करवाना होता है, या तो पूरे टपल को एक नाम दे सकते हो, या टपल में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उतने वेरिएबल ले सकते हो, ताकि क्या हो जाएगी, अनपैकिंग। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आपने कुछ किया तो फिर क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि न तो पूरे टपल को एक नाम मिलेगा और नहीं क्या होगी, अनपैकिंग होगी। तो फिर ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर, राइट। तो ऑब्वियसली अनपैकिंग एंड ऑल अपन जब
टपल डिस्कस करेंगे तो वहां पे करेंगे, बट यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाने से वो सारे मैं टैकल कर रहा हूँ। अब देखिए बेस्ट वे में आंसर देने का तरीका मैं बताता हूँ कि एट एक्सपर्ट लेवल आपको किस तरीके से आंसर देना, जहां पे सारे पॉइंट आप कवर कर सको और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन आप खुद के लिए जनरेट करो। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया क्या पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है, बजाय कि आप यस नो में आंसर दो, आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यस करवा सकता है, इंटरनली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है, टपल की फॉर्म में। तो जब रिटर्न होकर आएगा तो होल्ड करवाने के टाइम पे या तो अपन एक वेरिएबल ले सकते हैं या फिर टपल को क्या कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, कुछ और करवाया, तो फिर क्या आएगी, एरर। तो अब यहाँ से टपल क्या होता है, अनपैकिंग क्या होती है, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन जो इस एरिया से बनने वाले हैं। और बिल्कुल ये इंडिकेशन भी आप दे रहे हो कि एक पॉइंट जो इंटरनली हो रहा है वो आपको पता है, मतलब आपको पूरी प्रोसेस पता है, बजाय कि आपने ये पॉइंट रट रखा, आपको पूरी प्रोसेस के बारे में आइडिया कि किस तरीके से वो टपल फॉर्मेट में आ रहा है, अनपैकिंग क्या होती है, राइट। तो एक काम करिए, एक दो एग्जाम्पल फटाफट से लिख लीजिए। एक तो ये लिखिए, इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, एंड डोंट वरी अभी अपन अनपैकिंग अनपैकिंग की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में टपल का टॉपिक है, वहां पे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पे कितना काम आ रहा है। इस केस में जहां पे ये एक्स प्रिंट करवाओगे तो इसकी वजह से आउटपुट क्या दिखेगा आपको, 30, क्योंकि एक्स में कितना है, 30। तो टपल में जितने एलिमेंट है अगर आप उतने ही वेरिएबल लेते हो होल्ड करवाने के लिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अनपैकिंग। ओके नेक्स्ट, फिर ज्यादा कुछ वापस चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली इतना सा कर लीजिए कि अगर मान लो एक वेरिएबल यहाँ से हटा देते होल्ड करने के टाइम पे, राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, एरर आएगी, लाइन नंबर 7 पे एरर आएगी, राइट, क्योंकि अब ना तो एक नाम दे सकता नहीं अनपैक कर सकता है, सो देयर विल बी एरर। तो लाइन नंबर 7 जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाओगे इस लाइन पे आपके लिए एरर वेट कर रही है। ओके फाइन देन, चलते फिर अपन आगे। सो दैट इज द थिंग, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कैसे होती है और क्या क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ अगर ये सब कुछ प्रॉपर आपको समझ में आया तो फिर हर एक लेवल पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए रिगार्डिंग मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न, उसका आंसर आपके पास होगा और प्रॉपर वे में कैसे आंसर देना है वो आपको पता है, राइट। चलिए फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, अब तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। फंक्शन ही पढ़ रहे हैं अपन ने, अभी बहुत सारे टॉपिक है पाइथन में, टोटल 15 to 20 टॉपिक अपन कवर करेंगे, उसमें से अपन ने पहला टॉपिक अभी लिया है कौन सा, फंक्शन।
और अभी फंक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं अपन, जिसमें मल्टीपल चीजें अपन ने देखी। सबसे पहले अपन ने ये जानने की ट्राई की कि फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर अपन ने देखा कि फंक्शन के एडवांटेज क्या क्या है, उसके बाद अपन ने देखा कि पाइथन में ऑब्वियसली सबसे पहले अपन ने देखा रिक्वायरमेंट, उसके बाद अपन ने देखा एडवांटेज, उसके बाद अपन ने देखा पाइथन में फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है। अब जैसे फंक्शन लिखा उसके बाद अपन ने बात की कि अगर अपन फंक्शन लिखेंगे तो ऑब्वियसली रिटर्न की क्या रिक्वायरमेंट है या कब करने की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर अपन ने अभी जस्ट ये भी डिस्कस किया कि क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है नहीं। उसके बाद इवन अपन ने बात की किस पे, आर्ग्यूमेंट्स थे कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स का क्या रोल होता है, राइट। अभी एक और चीज की बात अपने को करनी है, तो अभी फंक्शन में एक और चीज की बात करते हैं, एक और चीज को समझते हैं, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और कैसे आपको आंसर देना है, उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। देखिए एक चीज को अपन ने यूज बहुत बार किया है, अभी थोड़ा डिटेल में जानने की ट्राई करते हैं उसके रिगार्डिंग, एंड दैट इज व्हाट, वेरिएबल। देखो वेरिएबल की यूज क्या है वो तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। वापस से एक बार अगर अपन क्विकली गो थ्रू करें, देखिए किसी भी चीज को अगर आपको स्टोर करवाना है, राइट, इवन आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल, किसी भी चीज को आपको स्टोर करवाना तो आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, राइट। जैसे कुछ भी चीज अगर आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, मान लो एक आपकी लैब बन रही है, कंप्यूटर लैब बन रही है जहां पे 100 कंप्यूटर्स रखने हैं, राइट, मतलब 100 कंप्यूटर को स्टोर करवाना एक तरीके से, तो ऑब्वियसली क्या चाहिएगी, स्पेस चाहिएगी, राइट। स्पेस मतलब आप क्या बोल सकते हो, मेमोरी चाहिएगी, राइट। स्पेस बोलो मेमोरी बोलो बात एक ही है, तो ऑब्वियसली क्या चाहिएगी, मेमोरी या स्पेस चाहिएगी, जिसके जहां पे 100 कंप्यूटर को रख सके, राइट। तो कोई भी चीज, कुछ भी चीज, भले वो रियल वर्ल्ड में हो या भले वो प्रोग्रामिंग की दुनिया में हो, अगर आपको किसी भी चीज को स्टोर करवाना है तो फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। मेमोरी में आप क्या करवा सकते हो, चीजों को स्टोर करवा सकते हो। तो सपोज करो जैसे मान लो अपने को एक रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या कि मान लो मेरे को 10 स्टोर करवाना है, सपोज मेरे को 10 स्टोर करवाना है। देखिए स्टोर कब करवाते हैं अपन किसी चीज को, अगर जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो, राइट, मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, राइट, एक डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कब करवाओगे, स्टोर करने का मतलब इस डॉक्यूमेंट का आप सेव कब करोगे, राइट। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये क्या आने वाला है, काम आने वाला है, तो आप इसको क्या करके रखोगे, सेव करके रखोगे, ताकि जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी आप वापस इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपने स्टोर नहीं किया तो वापस से जरूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलने वाला। तो सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है 10, राइट, या फिर आप थोड़ा और प्रैक्टिकल जाना चाहो तो मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स है, मान लो कॉलेज है और कॉलेज के पास एक स्टूडेंट के मार्क्स है, राइट, या फिर 4 स्टूडेंट के मार्क्स है, एक स्टूडेंट के मार्क है, मान लो कितना है उसके 100 में से 60 आए, मान लो उसके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक बार रिजल्ट दे दिया कि भाई तेरे कितना है, 60 आए, और इन फ्यूचर वापस इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑब्वियसली पड़ेगी। मान लो स्टूडेंट फाइनल ईयर के टाइम पे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट सेम में कितने नंबर थे, या वापस से अगर मान लो उसकी मार्कशीट वापस से वो क्या करवा सकता है, वापस से फैच करवा सकता है कि मेरी मार्कशीट मान लो कोई लॉस्ट हो गई तो वापस से मेरे को क्या करवानी है, फैच करवानी। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा कि चीजें स्टोर करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार काम हो गया और उसके बाद ये काम नहीं आने वाला, ये वापस काम आने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली स्टोर करना, मान लो मेरे को 60, स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी। अब देखो जब मेमोरी की बात करते हैं ना तो देयर इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम पता है क्या है, आप खुद समझो एक्चुअली। जैसे ऑब्वियसली आप क्या करते हो, मान लो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या कंप्यूटर में काम कर रहे हो, राइट। मान लो आपको बहुत सारी फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मान लो एक आपने कोई डॉक्यूमेंट, एक फाइल बना रखा है या एबीसी, या मान लो बहुत सारी, सपोज करो कि आप मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो मान लो आपके पास कंप्यूटर है और सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में कितनी 1000 मूवीज है, राइट। आपने 1000 मूवीज डाउनलोड कर रखी है और अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखी है। क्यों कर रखी है स्टोर, ताकि कभी भी आपको देखना हो तो आप देख सको, इन फ्यूचर आप इसको यूज कर सको, राइट। अब देखो क्या करोगे आप, जनरली आप क्या करते हो, देखो अगर आपने एक जगह पे 1000 मूवीज को रख लिया, रखने को तो रख सकते हो, प्रॉब्लम क्या है, मान लो कल को आपको कोई, कल को मान लो आपका मन हुआ कि मेरे को एबीसी नाम की मूवी देखनी है, कुछ भी ऐसा देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 में से ढूंढना पड़ेगा। या कल को आपको मन हुआ कि मान लो मेरे को सपोज ऐसे हॉलीवुड मूवी देखनी है, तो इतनी सारी मूवी है, इसमें से कुछ बॉलीवुड होगी कुछ हॉलीवुड होगी, राइट। तो ऑब्वियसली आप इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी मूवी हॉलीवुड एंड ऑल। तो जनरली आप क्या करते हो, आप ऐसा ही करते हो ना कि 1000 मूवी को कैसे रखोगे, एक फोल्डर बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे बॉलीवुड करके, उसमें जो बॉलीवुड वाली मूवी उनको रखोगे, फिर एक फोल्डर बनाओगे आप हॉलीवुड करके, उसमें जो मूवी होगी उसको रखोगे, राइट। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो किसी के 4 पार्ट है, सपोज करो कोई मूवी है जिसके 4 पार्ट है,
तो आप क्या करोगे, एक उस मूवी के नाम का फोल्डर बनाओगे और उसके 4 पार्ट उस फोल्डर में रखोगे। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि एक्चुअली ताकि इन फ्यूचर जब आपको ढूंढना होगा तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, राइट। तो अगेन मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे जब मेमोरी की बात करते हैं, किसी भी चीज को स्टोर करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी। मान लो मेरे को 10 स्टोर करवाना, मेमोरी चाहिए, लेकिन जब मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी बहुत बड़ी होती है एक्चुअली। ये कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी मेमोरी, सपोज करो मान लो आपको 10 स्टोर करवाना है, मान लो 10 मेमोरी में यहाँ पे जाके स्टोर हो, यहाँ पे जाके स्टोर हो। देखिए ऑब्वियसली मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस। हर एक चीज का क्या होता है, एड्रेस। सपोज करो कि मैं बोलूं कि 10 जहां पे जाके स्टोर हुआ ना, उस मेमोरी का एड्रेस कितना है, लेट्स सपोज 4000, ये कुछ ले लो 40,002, ये एड्रेस सपोज फॉर एग्जांपल कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाके आपका क्या स्टोर हुआ, 10। अब आराम से देखना, चलो कल को मान लो आपको क्या स्टोर करवाना है, 20 स्टोर करवाना है, राइट। आपको करवाना 20 स्टोर, तो मान लो इस मेमोरी में 20 कहीं पे जाके स्टोर हुआ, मान लो यहाँ पे जाके स्टोर हुआ, और 20 जहां पे जाके स्टोर हुआ ना, उसका एड्रेस कितना है, उसका एड्रेस मान लो आप ऐसा कुछ, लेट्स से 60,005, ये एड्रेस है उसका। अब इमेजिन करना आराम से, अब क्या रिक्वायरमेंट है वेरिएबल की वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सपोज अगर अब इन फ्यूचर आपको 10 चाहिए, मान लो 10 को स्टोर क्यों करवाया था, क्योंकि मेरे को 10 की आगे जाके क्या पड़ सकती है, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मान लो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, 10 की, आपको 10 ढूंढना है, तो आपको 10 का क्या याद रखना पड़ेगा, एड्रेस। अगर आपको एड्रेस याद है तो आप उसको जल्दी ढूंढ पाओगे, अदरवाइज तो इतनी बड़ी मेमोरी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि 10 कहां पे है। अगर आपको एड्रेस याद है 40,002, तो आप डायरेक्ट इस एड्रेस पे जाओगे और आपको क्या मिल जाएगा, 10। आपको 20 ढूंढना है, अगर आपको उसका एड्रेस पता है 60,005, तो आप डायरेक्ट 20 आपको मिल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपके पास 100 वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल का एड्रेस याद रखना, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एड्रेस क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और नंबर्स आप कितने याद रख सकते हो, बहुत कम, क्योंकि नंबर्स याद रखना हमेशा क्रिटिकल होता है। सपोज अजय प्रोग्रामर आपको बोला जाए कि आपको 10 का एड्रेस याद रखना है, 20 का एड्रेस याद रखना है, ताकि 10 की जरूरत पड़े तो आप इस एड्रेस से निकाल सकते हो, 20 की जरूरत पड़े तो आप इस एड्रेस से निकाल सकते हो। देखो एक बात आपने नोटिस की होगी, एज ए ह्यूमन माइंड, जो भी अपने पास माइंड होता है ना, ये जब भी बात होती है नंबर्स की ना, नंबर्स में हमेशा ज्यादा नंबर्स आप याद नहीं रख सकते, राइट। आप अपने लेवल पे एग्जांपल लेके देखिए, मान लो आपकी फोन बुक में सपोज करो कि 1000 कॉन्टेक्ट्स है, राइट। आपकी फोन बुक में 1000 कॉन्टेक्ट्स है, 1000 में से कितनों के मोबाइल नंबर आपको याद है, मुश्किल से 10, 15, 20, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कितने लोगों के नाम याद है आपके कॉन्टेक्ट में से, तो ऑब्वियसली में भी आप 1000 में से अगर सोचने बैठो तो 300-400 लोगों के नाम आप गिना दो कि ये मेरी लिस्ट में होंगे, क्योंकि आज तक मैं किनके टच में आया, कोई बड़ी बात नहीं नाम याद रखना। एट में भी आप अपना स्कूल का पूरा बैच गिना दो, अपने कॉलेज का पूरा बैच गिना दो, कोई कोचिंग कर रहे हो वहां का पूरा बैच गिना दो, तो कोई आराम से आप 300-400 लोगों को गिना सकते हो कि इनके नंबर मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे, राइट। क्या इजी है, मैं आपको बोलूं कि एक एबीसी याद रखना इजी है आपके लिए, यहाँ पे 1 2 4 5 9 8 3 ये याद रखना इजी है आपके लिए, एबीसी याद रखना इजी, राइट। जब भी ह्यूमन माइंड की बात करते हैं तो हमेशा टेक्स्ट को याद रखना ज्यादा इजी होता है ह्यूमन माइंड के लिए, बजाय किसको याद रखना, नंबर्स को याद रखना या फिगर्स को याद रखना। नंबर्स याद नहीं रहता एक्चुअली, इसीलिए ये प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपको 10 ढूंढना है और एड्रेस याद रखना पड़ा, इसका नंबर याद रखना पड़ा, तो आप ज्यादा नहीं रख सकते और ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नाम दे दो। मान लो मैं इसको एक नाम दे दूं, क्या, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, मान लो मैंने इसको एक नाम दे दिया क्या, बी। तो अब मेरे को क्या याद रखना है, 10 चाहिए तो क्या याद रखना है, ए, 20 चाहिए तो क्या याद रखना है, बी। अब बताओ कि ए याद रखना सिंपल है या 40,002 याद रखना सिंपल है, ए याद रखना सिंपल है, राइट। या फिर सपोज करो कि मान लो ये 10 क्या रोल नंबर है, तो इसको नाम दे दिया मैंने क्या, रोल नंबर। तो रोल नंबर याद रखना सिंपल है या 40,002 याद रखना सिंपल है, रोल नंबर याद रखना सिंपल है। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं एक्चुअली, जब आप ऐसा लिखते हो ना, मान लो आपने लिखा a = 10, तो 10 के लिए क्या होगी, मेमोरी, क्योंकि 10 स्टोर करवाना है तो स्टोर हमेशा किसमें होता है, मेमोरी में। 10 को जहां पे मेमोरी मिलेगी उसका नाम क्या है, a, ताकि आपको अगर 10 वापस चाहिए तो इस नाम के थ्रू आप ला सकते हो। अगर ये नाम नहीं होता तो आपको उसका एड्रेस याद रखना पड़ता, और एड्रेस याद रखना क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो दैट्स व्हाई अगर अब मैं आपसे पूछूं इतना एक्सप्लेन करने के बाद, इतनी स्टोरी समझाने के बाद, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, ये जो ए आपको दिख रहा है, a = 10 में जो आपको ए दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल।
अगर मैं आपसे अब पूछूं कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, तो फिर क्या डेफिनेशन होगी वेरिएबल की? सेम सिंपल, वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? वेरिएबल। फाइन, दैट्स प्रीटी सिंपल, वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी लोकेशन है उसका नाम, उसको नाम देना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? वेरिएबल बोल रहे हैं। दैट्स प्रीटी सिंपल, राइट? ओके, चलिए ये तो जस्ट एक इतना सा याद रखना था कि किसी भी मेमोरी का नाम वेरिएबल है, लेकिन मैंने इसको आपको स्टोरी से समझाया ताकि आपको पता चले कि वो नाम देने की जरूरत क्या है, राइट? क्योंकि नाम नहीं दोगे तो आपको एड्रेस याद रखना पड़ेगा, और एड्रेस याद रखना बहुत क्रिटिकल है, ज्यादा आप याद नहीं रख पाओगे, नाम आप आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, राइट? तो मेमोरी को नाम देना, दैट इज वेरिएबल। अब सवाल दूसरा ये आता है, जब भी पाइथन में देखो अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल क्या होता है ये तो आपको समझ में आया। अब अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, देखिए मैं आपको एक्सपर्ट आंसर देने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि लोग किस तरीके से आंसर देते हैं, आपको आंसर कैसे देना है। देखिए अगर आपको पाइथन में पूछा जाए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, आपको कैसे आंसर देना है? देखिए यहां पे मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, अगर पाइथन है जी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पहले दिन अपन ने बोला था ना कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। टोटल कितनी कैटेगरी होती है? 4। कौन सी? फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन किसमें फॉल करता है? चारों में। तो फिर पाइथन है जी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें ना, तो इसमें दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है कौन सा? लोकल वेरिएबल, और एक वेरिएबल होता है कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल। पाइथन है जी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो, अगर पाइथन है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जो कि अपन आगे चलकर टॉपिक पढ़ेंगे, तो पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वेरिएबल टोटल कितने तरीके के होते हैं? 3। अगर आप जावा का सेशन ले रहे होंगे तो आपको पता है, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, राइट? तो क्योंकि जावा खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसलिए जावा में जब अपन ने वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट किया तो कितने टाइप के? 3, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो पाइथन एक्चुअली किस तरीके की लैंग्वेज होती है? मल्टीपल कैटेगरीज से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अगर पाइथन है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो 2 तरीके के वेरिएबल है, लोकल एंड ग्लोबल। और पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करोगे तो 3 तरीके के वेरिएबल है, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो देखो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, राइट? अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे तो सामने वाले को एक बार आप इंडिकेशन दे रहे हो कि आपको ये नॉलेज है कि पाइथन इन दोनों कैटेगरी में फॉल करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि इसका आंसर देके कि मल्टीपल चीजों की नॉलेज है आपके पास। अब देखिए ये पोर्शन तो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बात नहीं कर रहे हैं। जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इन तीनों वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करेंगे, बट अभी जो अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि अभी अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फंक्शन। तो फिर फंक्शन में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं? 2, लोकल और ग्लोबल। इसकी बात अपन अभी करेंगे, राइट? तो चलिए पहले 1-2 पॉइंट लिखिए, उसके बाद फिर अपन इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कीप स्प्रेडिंग वेरिएबल। वेरिएबल लिखिए इसमें, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, variable is a name of memory location that is used to store any value. Variable is a name of memory location that is used to store any value. Second point, Python as a functional programming language, Python as a functional programming language, Python as a functional programming language contain 2 types of variable. Python as a functional programming language contain 2 types of variable. Number first, local variable. Number second, global variable. Number first, local variable. Number second, global variable. Number third, Python as a object-oriented programming language. Python as a object-oriented programming language. Object-oriented programming language contain
three type of variable, three types of variable, three types of variable. Number first, instance variable. Number second, static variable. And number third, local variable. Number third, local variable. Number first, instance variable. Number second, static variable. Number third, local variable. फाइन, ओके। चलिए अब अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। चलिए इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है बात करेंगे अपन, और किस तरीके से आपको आंसर देना है बात करेंगे अपन उसके रिगार्डिंग। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ओके। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप आंसर देना और उसके बाद हम बात करेंगे क्या होता है लोकल, क्या होता है ग्लोबल। चलिए डेफ लेट्स एक फंक्शन बनाते हैं अपन, लेट्स सपोज भी नाम देते हैं अपन, लेट्स सपोज फंक्शन को नाम देते हैं अपन, अभी मैं ऐसे कुछ नाम दे रहा हूँ fun1, और इसमें कुछ भी अपन पास करवा रहे हैं, सपोज लेट्स से x इक्वल टू 10 एंड प्रिंट x, ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छा चलिए इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ये ब्लैंक लाइन है, इसको क्या करो, इग्नोर। यहाँ से फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। अंदर आओगे, x में कितना स्टोर हो गया 10, और जब x प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट हो गया 10। तो आउटपुट कितना आने वाला है, यहाँ पे 10 आने वाला है। एक बार चला के देखते हैं अपन क्या आउटपुट 10 आता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, आउटपुट कितना आ रहा है 10। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सोचने का तरीका होता है नॉर्मल लेवल, राइट। अब अगर इसी फंक्शन का अपने को आउटपुट से मतलब नहीं होना चाहिए, प्रोसेस क्या हुई वो देखने के ट्राई करते हैं। चलिए वापस ट्रेस करते हैं, इस बार अपन थोड़ा फोकस करते हैं आउटपुट की बजाय किस पे, प्रोसेस पे। तो आराम से देखना, अब मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा। यहाँ पे ये फंक्शन बना, फंक्शन बना, फंक्शन बना, ये ब्लैंक लाइन इसको इग्नोर करिए। यहां से फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, fun1। चलते अपन इस फंक्शन के पास, जैसे अपन अंदर आएंगे, देखो अगर अगर कोई वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हो, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। जैसे ये फंक्शन चलना स्टार्ट होगा, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं x नाम का लोकल वेरिएबल, x को लोकल वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि x किसके अंदर बना हुआ है, फंक्शन के अंदर। कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। अब कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, इस क्वेश्चन पर अपन थोड़ी देर में आएंगे। अभी तो एक बार आप फ्लो देखिए। तो x नाम का लोकल वेरिएबल बना, वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद देखो प्रिंट x नाम के वेरिएबल में कितना पड़ा है 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10। एक बात और ध्यान रखना, अब इसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। देखिए लोकल वेरिएबल की खास बात ये होती है, जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। उसके बाद ये फंक्शन हुआ खत्म, वापस आओ, यहाँ पे इसके नीचे कोई लाइन है नहीं, तो आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट आपका कितना आएगा 10। इस बार भी आउटपुट 10 है, पिछली बार भी आउटपुट 10 है, बट इस बार अपन ने थोड़ा जो फोकस किया वो इस पे किया है, इस प्रोसेस पे फोकस किया है। अब इससे एडवांटेज क्या है मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से सोचने से। तो सिंपल, अभी तक अपन ने 2 पॉइंट फिगर आउट किए। किसी फंक्शन के अंदर अगर अपन वेरिएबल को लिखते हैं तो वो कौन सा है, लोकल वेरिएबल। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, उसका लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, राइट। 2 पॉइंट अपन ने फिगर आउट किए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 10। चलिए इस बात पे अब आप मेरे को आंसर देने की ट्राई करना कि क्या आंसर होगा, राइट। चलिए डेफ fun2, एक और फंक्शन अपन बनाते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू लेट्स से 100 प्रिंट x fun1 एंड fun2। चलिए अब आप आराम से इसको देख के, इसको गो थ्रू करके मेरे को बताइए इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग।
चलिए 10 और 100 अगर आप ये बोल रहे हो, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करता हूँ, टोटल कितने वेरिएबल बनेंगे? ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखिए यहाँ पे अगर अपन फ्लो जानने की ट्राई करें, व्हाट इज द फ्लो, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं, ये फंक्शन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर। अभी ये कॉल नहीं होगा क्योंकि खाली बना है, कॉल जब करोगे तभी कॉल होने वाला है। इस पे आइए, फंक्शन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये ब्लैंक लाइन इग्नोर, ठीक है। यहां से क्या हुआ, फंक्शन कॉल, चलते अपन fun1 के पास। जैसे ही अपन fun1 के पास जाएंगे, fun1 चलना स्टार्ट होगा, एक x नाम का क्या बन रहा है, लोकल वेरिएबल, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बना, वैल्यू इसकी कितनी है 10। अंदर आइए, प्रिंट x, x नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, x नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 10, क्या प्रिंट हो गया 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, ये फंक्शन खत्म, तो इसका लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म, तो x नाम का लोकल वेरिएबल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब वापस उल्टा यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, fun2, तो fun2 चलेगा, fun2 चलेगा, अगेन इसके अंदर चलना स्टार्ट होगा, तो x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी इसकी 100, देखो वैल्यू कितनी इसकी 100, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 100। उसके बाद प्रिंट ऑफ x नाम के लोकल वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 100, क्या प्रिंट होगा 100। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, आउटपुट आपके लिए कितना आएगा 10 and 100, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं का आउटपुट कितना आएगा, लेकिन अभी आप एक प्रोसेस को फॉलो करिए, क्योंकि कितनी भी तरीके से मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। कितना आ रहा है 10 and 100, चलिए ठीक है, अभी तक प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पे यहां से मैं इसको हटाता हूं। अब आप बताइए मेरे को कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। तो अगेन फॉलो करते जाइए आप फ्लो, तो आप आराम से बता पाओगे कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट आपके लिए क्या आना चाहिए। बोलिए, चलिए कहां पे एरर आएगी, लाइन नंबर 6 पे। ओके, तो कुछ भी आउटपुट आएगा स्क्रीन पे या कुछ भी नहीं आएगा? स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट प्रिंट होगा या फिर सीधा खाली बस एरर ही दिखने वाले स्क्रीन पे आपको? ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जब आप इसको चलाने की ट्राई करोगे, तो पहले ये लाइन फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, इसको क्या करिए इग्नोर, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ये चलेगी नहीं लाइन। ये लाइन कब चलेगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये लाइन अभी नहीं चलने वाली है, तो खाली फंक्शन बना है। उसके बाद ब्लैंक लाइन इग्नोर, यहां से कौन सा कॉल हुआ, फंक्शन 1। ओके, फंक्शन 1 के पास चलते हैं अपन, जैसे इसके पास आओगे, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी है 10, नीचे आके आपको प्रिंट करना है x, तो x में कितना पड़ा है 10, क्या प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया खत्म, जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, इसके x नाम का लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय, x नाम का लोकल वेरिएबल क्या हो चुका है डिस्ट्रॉय। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, उल्टा वापस आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद अगला fun2 कॉल हो रहा है, चलते अपन fun2 के पास। fun2 x को प्रिंट करवाने जा रहा है, बट क्या x है नहीं, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी क्या हो चुका है डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि इसका लोकल था, ये जैसे खत्म हुआ तो क्या हो चुका है डिस्ट्रॉय। तो क्या प्रिंट करवाने के लिए कहीं पे x है नहीं है, जब नहीं है तो प्रिंट कैसे करवाओगे, और नहीं है उसके बाद भी ये प्रिंट करने की ट्राई कर रहा है, तो अब क्या आने वाली है एरर। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वो रिजल्ट पता है क्या होने वाला है 10, और उसके बाद क्या होने वाला है एरर। जस्ट ऑब्जर्व, देखिए 10 और उसके बाद क्या आ रहा है एरर। इवन आप एरर देखिए, एरर को नोटिस करिए, सबसे नीचे पढ़िए x इज नॉट डिफाइंड, इसको क्या नहीं मिल रहा है x नहीं मिल रहा है। अब देखिए इस प्रोसेस का फायदा ये है, अदरवाइज आप ये मान सकते थे कि ये वाला x है, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे 10 कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि x क्या है लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय, राइट। तो अब चलिए, अगर इतनी स्टोरी के बेसिस पे अगर मैं आपको आंसर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कब बनाना चाहिए लोकल वेरिएबल, आपको फ्लो पता है किस तरीके से चलता है, 2 पॉइंट अपन ने फिगर आउट किए हैं। अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे तो कौन सा वेरिएबल होगा लोकल। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा उसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय। 2 पॉइंट आपको अच्छे से पता है, और बाकी पूरा फ्लो अपने को पता है, क्योंकि 3-4 एग्जांपल अपन ने देखे हैं। चलिए इस पूरी स्टोरी के बेसिस पे
अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिलेट करके आप आंसर दे, कब बनाना चाहिए लोकल वेरिएबल? बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये जो लाइन नंबर 2 पे जो x बन रहा है, जिसके अंदर अपन क्या स्टोर करवा रहे हैं 10, ये किसका लोकल वेरिएबल है? fun1 का लोकल वेरिएबल। अगर ये fun1 का है तो इसको ओनली कौन यूज कर सकता है? fun1। क्या fun2 इसको यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि fun1 जैसे ही खत्म होगा ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो ओनली इसको यूज कौन कर सकता है? fun1। अगर कोई ऐसी प्राइवेट चीज है जो आप चाहते हो कि ओनली एक ही फंक्शन के पास रहे, दूसरे फंक्शन के पास नहीं रहे, तो उस प्राइवेट चीज को आप कैसे बनाओगे? लोकल वेरिएबल के थ्रू। क्योंकि जैसे ये मान लो प्राइवेट चीज है, सपोज करो कि ये मान लो यहाँ पे ये कोई प्राइवेट चीज जो ओनली इसी फंक्शन के काम में आ रही है, इसके अलावा किसी फंक्शन के काम में ये 10 नहीं आने वाला, तो आप नहीं चाहोगे कि 10 किसी और फंक्शन को दे, तो आप इस 10 को कैसे बनाओगे? लोकल वेरिएबल की फॉर्म में, ताकि ये ओनली किसके लिए अवेलेबल रहेगा? इसी फंक्शन के लिए, और दूसरे के लिए क्या नहीं रहेगा? अवेलेबल नहीं रहेगा। फाइन। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएगी आगे चल के, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक जो अपन ने फील किया वो क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही रिक्वायरमेंट है तो अपन उसको क्या बनाएंगे? लोकल। फाइन। क्या कौन सा वेरिएबल बनाएंगे? लोकल वेरिएबल। राइट। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, एक बार मैं आपको खाली रिलेट करना बता रहा। एक्चुअली अभी एक बार के लिए छोड़िए इसको कि क्या इसका आउटपुट एंड ऑल, अभी के लिए अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको जनरेट करके देता हूँ। इस x = 10 को मैंने यहां से हटा के, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो आप आराम से इसको नोटिस करना किस तरीके चल रहा है। अगर मैं इसको यहां से हटा के मैं इसको यहां पे डाल देता हूं x = 10 को, राइट। देखिए ये लाइन नंबर 1 पे जो वेरिएबल बना हुआ है, क्या ये किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है? नहीं। जब वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनता है तो वो कौन सा होता है? लोकल। और जब वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर बनता है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनता, तो वेरिएबल कौन सा होता है? ग्लोबल। राइट। चलिए इसका आउटपुट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए आराम से देखना, ये कब बनेगा? जैसे ही पहली लाइन चलेगी ऑब्वियसली x बनेगा, x नाम का ग्लोबल वेरिएबल, वैल्यू कितनी होगी? 10। उसके बाद ये फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, यहां से fun1 क्या होगा? कॉल होगा। चलते अपन fun1 के पास। जैसे ही fun1 के पास जाओगे x प्रिंट होगा। क्या x है या ऑलरेडी है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म। क्या ये डिस्ट्रॉय होगा? नहीं, क्योंकि ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर लोकल वेरिएबल होता तो ये खत्म होते ही क्या हो जाता? डिस्ट्रॉय। तो अब ये डिस्ट्रॉय अभी नहीं होगा, ये फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद fun2, जैसे fun2 चलेगा, इसको क्या प्रिंट करवाना है? x। क्या x अवेलेबल है? यस। तो ऑब्वियसली कितना वैल्यू है? 10, प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद आपका fun2 भी खत्म, वापस यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा तब आपका ग्लोबल वेरिएबल क्या होने वाला है? डिस्ट्रॉय। तो ग्लोबल वेरिएबल आपका कब डिस्ट्रॉय होता है? जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है। लोकल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है? जब आपका वो वाला फंक्शन खत्म होता है। लोकल वेरिएबल को कौन यूज कर सकता है? जिस फंक्शन के अंदर आपने लिखा है ओनली वही फंक्शन क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। ग्लोबल वेरिएबल को कौन यूज कर सकता है? कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो x = 10 है, इसको fun1 भी यूज कर रहा है, fun2 भी यूज कर रहा है। तो ग्लोबल को कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। वो कितने पॉइंट बहुत आराम से आप फिगर आउट कर पाओगे अगर आपको फ्लो पता है। जस्ट ऑब्जर्व, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 10 10। पिछली बार क्या आई थी? एरर, क्योंकि fun2 इसको यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछली बार ये fun1 का क्या था? लोकल था। तो अगर मैं आपसे पूछूं लोकल कब बनाना है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही है, बाकी किसी को नहीं है, तो उसको क्या बनाना चाहिए? लोकल। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट सारे फंक्शन को है तो उसको क्या बनाना चाहिए? ग्लोबल। राइट। तो ये तो हर एक बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हर एक जगह पे आप देखोगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा कि लोकल कब बनाना चाहिए। लोकल बनाना चाहिए अगर मान लो एक पर्टिकुलर फंक्शन को रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी को नहीं, तो क्या बनाना चाहिए? लोकल। और सारे फंक्शन को रिक्वायरमेंट है तो क्या बनाना चाहिए? ग्लोबल। बट चलिए अपन थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और यही होने वाला है। अगर आप इस तरीके से रट के इंटरव्यू में जाते हो, और खास करके टॉप इंटरव्यू, तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये नहीं पूछूंगा
कि लोकल वेरिएबल कब बनाना चाहिए और ग्लोबल वेरिएबल कब बनाना चाहिए। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, वो ये, अगर जैसे सपोज आपने बोला कि लोकल वेरिएबल कब बनाना चाहिए, आपने बोला कि अगर एक ही फंक्शन को जरूरत है तो क्या बनाऊंगा, लोकल, सबको जरूरत है तो क्या बनाऊंगा, ग्लोबल। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ये चेक करने के लिए कि वेदर आपने इस चीज को याद कर रखा है या आपको प्रॉपर नॉलेज है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए अगर जहां पे आपके अकॉर्डिंग लोकल बनाना चाहिए था मैंने गलती से क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया, तो क्या नुकसान है? या फिर जहां पे आपके अकॉर्डिंग ग्लोबल बनाना चाहिए था मैंने गलती से क्या बना दिया, लोकल बना दिया, तो क्या नुकसान है? मतलब अभी आउटपुट कितना आ रहा है आपको पता है, आउटपुट आ रहा है 10-10। ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था, कैसे, ये देखिए अभी ये एक्स कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, राइट, बट मेरे को 10-10 ही चाहिए ना, क्योंकि अपने को तो खाली आउटपुट से मतलब है। तो ये लीजिए x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। चलिए इस वाले प्रोग्राम को फैच करिए कि इसका आउटपुट कितना आएगा। इस वाले प्रोग्राम को अगर आप फैच करने की ट्राई करोगे आउटपुट कितना आएगा, तो फिर फंक्शन बना फंक्शन बना फंक्शन बना ब्लैंक लाइन क्या करिए, इग्नोर, फंक्शन बना फंक्शन बना फंक्शन बना ब्लैंक लाइन को करिए इग्नोर, यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है। चलते अपन इसके पास, जैसे इसके पास आओगे x नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी 10, ओके, उसके बाद आप x प्रिंट करवाओगे, कितना प्रिंट होगा 10, ये x किसका लोकल वेरिएबल है, fun1 का, जैसे ये खत्म होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, राइट। उसके बाद आते अपन वापस उल्टा यहाँ पे, यहाँ से कौन कॉल होगा, fun2, चलिए fun2 को कॉल करते हैं, अगेन क्या बनेगा, एक x बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद प्रिंट x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 10, उसके बाद ये x इसका लोकल वेरिएबल है fun2 का, तो जैसे ही fun2 खत्म होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, प्रोग्राम खत्म, इसका आउटपुट कितना है 10-10। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे भी अगर मैं चलाऊंगा पिछले वाले प्रोग्राम का रिजल्ट और इस वाले प्रोग्राम का रिजल्ट, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, दोनों का रिजल्ट एज इट इज क्या है, सेम है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये काम मेरे को करना था तो पिछले वाली अप्रोच बेटर थी या फिर ये वाली अप्रोच बेटर है? अगर आप बोल रहे हो कि पिछली वाली अप्रोच बेटर थी तो क्वेश्चन अगेन यही रेज होगा कि फिर इस वाली अप्रोच में दिक्कत क्या है। यहाँ पे देखिए अगर आप ट्रेस कर रहे हो तो आपको ये पता जरूर चलेगा कि यहाँ पे ये जो x नाम का वेरिएबल है वो कितनी बार बना, 2 बार, और कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ, 2 बार, और वहां पे x नाम का वेरिएबल कितनी बार बनेगा, 1 बार, और कितनी बार डिस्ट्रॉय होगा, 1 बार, जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा। देखिए अगर आप इस तरीके से आंसर करोगे तो अगला क्वेश्चन 100% आपके लिए वेट कर रहा है, वो ये, इसका मतलब को हमेशा क्या बनाना चाहिए, ग्लोबली बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमेशा कितना बनेगा, एक ही बार बनेगा और आपका काम हो जाएगा। आपको कभी भी क्या नहीं बनाना चाहिए, लोकल नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा बेटर तो यही है, क्योंकि ग्लोबल बनाओगे तो कितनी बार बनेगा, एक बार, लोकल बनाओगे तो कितनी बार बनेगा, हर एक बार बनेगा। तो अगर आप इस तरीके से आंसर करोगे तो अगला क्वेश्चन ये, फिर तो हमेशा कौन सा बेस्ट है, ग्लोबल। फिर वापस से आप फंस चुके हो कि अब या तो आप बोलोगे ग्लोबल बेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो थोड़ी देर पहले जो बोला था उसको, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अब आपके पास आंसर होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ जब आप अच्छे लेवल की कंपनी को, खास करके टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, राइट, तो फिर वहां पे आपको क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये नॉर्मल कंपनीज में आपको पूछे जाएंगे। वहां पे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से घुमाया जाएगा कि सब कुछ आप उसी लेवल पे आ जाओ। एक बात और मैं इंटरव्यू टिप्स हर एक सेशन में आपको देता चल रहा हूँ। आज का टिप्स ये है, एक बात ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन का आपने कभी आंसर किया है, मान लो आपने पहले आंसर किया कि सपोज करो कि आपको बोला गया कि लोकल और ग्लोबल में से बेस्ट कौन सा है, एक बार आपने आंसर कर दिया कि मान लो कौन सा बेस्ट है, ग्लोबल बेस्ट है। अब अच्छे लेवल की कंपनी के इंटरव्यू में हमेशा अगला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा जो आपको मजबूर करेगा कि अपना पिछले वाला आंसर क्या करो, चेंज करो। अगर आपने पिछले वाला आंसर चेंज किया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने सही दिया था या अब सही दिया, क्योंकि इसका मतलब एक चीज आप सामने वाले को साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हो, वो ये आप श्योर नहीं हो। और श्योर नहीं होने का मतलब क्या होता है, श्योर नहीं होने का मतलब होता है कि आप गेस कर रहे हो, राइट। और गेस करने का मतलब ये है कि सामने वाला कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। इवन अगर आप उसने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे, आपने 15 के 15 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए, तो भी वो यही समझेगा कि आपका लक अच्छा, आपका गैस अच्छा चल रहा है, और अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और क्वेश्चन आपसे पूछते जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कभी ना कभी आपका गैस क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। एक बात हमेशा इंटरव्यू में आप लेके चले, वो ये कि एक बार आपने कोई आंसर दे दिया, आप उस आंसर पे फिक्स नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है।
क्योंकि 101% आप टीयर 1 कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपने कोई आंसर दिया है, आपको अगेन अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने कोई आंसर दिया, अगला क्वेश्चन फिक्स है, आर यू श्योर? अब देखो क्वेश्चन अगला पूछा जा रहा है, आपने मान लो बोला कि सपोज करो कि लोकल ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है, आपने कुछ बात बता दी, उसके बाद अगला वाला पूछा आर यू श्योर, यही होता है। अब देखो अगर वो आर यू श्योर सुनने के बाद अगर सपोज करो आप 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम लेते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि हाँ मैं श्योर हूं, या फिर आप चेंज करते हो, इससे क्या इंडिकेशन दे रहे हो आप 30 सेकंड सोच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि पहले बिना सोच के आंसर दिया आपने, राइट? सीधा सीधा आप सामने वाले को यही बोल रहे हो ना कि पहले तो मैंने सोचा नहीं, तूने जब बोला कि आर यू श्योर तो मैं अब सोचने लग रहा हूँ, इसका मतलब बिना सोचे आंसर दिया मतलब क्या है, आप गेस कर रहे हो। तो अगेन बिल्कुल सही आंसर आपने दिया होगा ना, एक पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन उसके लिए वेटेज अब कितना उसका 0, राइट? तो जो आपने आंसर किया है, अगला पूछा जाए आर यू श्योर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यस 100%, क्योंकि सोचने का टाइम लेना तो पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आंसर दे दिया तो इसका मतलब सोच के ही दिया, तो फिर उसके श्योर पे रुकने का कोई सेंस नहीं, अदरवाइज वो सही भी आंसर होगा तो आपका 0 ही वेटेज होने वाला है। इससे अच्छा तो आप ये बोल दीजिए कि 100% श्योर, गलत भी आंसर होगा तो वैसे भी 0 वेटेज है, वैसे भी 0 वेटेज, राइट? तो आप पॉजिटिव में रहोगे हमेशा। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जहां पे बहुत लैक करते हो, जो टॉप कंपनीज बहुत जज करते हो, फिर ये निकल के आता है कि उनके इंटरव्यूज डिफिकल्ट होते हैं, बट दैट इज डैम सिंपल एक्चुअली। खाली आपको वो अपनी प्रोसेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, और हर एक चीज को आपको बैक करना जो भी आप करते हो इंटरव्यू रूम में, राइट? चलिए अभी अपन लिख नहीं रहे इसके बारे में, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट अपने को डिस्कस करने हैं। कल अपन इन सारे क्वेश्चन के आंसर फैच आउट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने रेज किए हैं, और अपन जानने की ट्राई करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, एक एक प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ, राइट? तो चलिए रोकते अपन आज के सेशन को यहाँ पे, कल अपन कंटिन्यू करते हैं लोकल और ग्लोबल के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अपन जावा सेशन में, तो ऑनलाइन आप इसी मीट में रह सकते हो, जावा सेशन अगर आप साथ में अटेंड करते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।